पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दूसरे दिन भी भाजपा सरकार पर जमकर गरजे। आप देख रहे हैं यूपी समाचार न्यूज से अफजल अली की खास रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में मंगलवार को अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय को लेकर रथ यात्रा निकाली। इस दौरान कार्यवाहक डीजीपी और सांड को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा, यूपी सरकार अपना डीजीपी नहीं दे पाए है, आजादी के बाद ये पहली सरकार होगी जिसके डीजीपी कार्यवाहक हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा ताकि सरकार मनमर्जी से चल सके, अपनी मर्जी से कानून चला सके। अखिलेश यादव ने कहा, लखनऊ दिल्ली के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। भाजपा सरकार के नेता व कार्यकर्ता संविधान कानून से नहीं बल्कि भ्रष्टाचार पर चल रहे हैं। भाजपा के सांसद अपने गुंडों को लेकर गए और पुलिस की पिटाई की। बुलडोजर खड़ा मिलता तो शायद बुलडोजर के पीछे खड़ी होकर पुलिस बच जाती। सपा प्रमुख ने कहा, ये बोलते हैं एनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक रहती है। सरकार ने कभी भी एनकाउंटर के सही आंकड़े नहीं दिए। ये रैक की बात है कि कस्टोडियल डेथ अब तक यूपी में योगी सरकार में सबसे ज्यादा हुई है। जब से भाजपा की सरकार आई है तभी से यह हालत है, इसलिए प्रदेश में डीजीपी को कार्यवाहक बनाया गया है। दुधवा में पर्यटकों की कमी पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश यादव ने कहा, बिली अर्जन सिंह दुधवा नेशनल पार्क में 1700 की सफारी 6000 रुपए की हो जाने से पर्यटक नहीं आ रहे हैं। लगता है यहाँ की बदइंतजामी व चोरी छिपे पेड़ों की कटाई छुपाने के लिए भाजपा सरकार चाहती ही नहीं है कि पर्यटक आए। यहाँ गाइड बेरोजगार से हो गए हैं, उपरा में बस सांड दर्शन फ्री है। सपा प्रमुख ने किसानों के मुद्दे को उठाया। सबसे पहले सपा मुखिया ने कहा, लखीमपुर जिला समाजवादियों का गढ़ रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो गढ़ है वो समाजवादियों का गढ़ दोबारा बन जाए। जिन कंपनियों के लिए काले कानून लाए गए थे उन्हीं कंपनियों ने आपका पूरा गेहूं खरीद लिया। अगर सरकार ईमानदार है तो बताए कि सरकार ने कितना गेहूं खरीदा, कोई आंकड़ा है। सरकार ने कारोबार के लिए बड़े उद्योगपतियों को लाइसेंस देकर पूरे यूपी का गेहूं बेच दिया। किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है। सरकार ने 14 दिनों के अंदर भुगतान की बात कही थी, तो क्यों नहीं हो रहा? किसानों के लिए सफाई सड़कों पर उतरे। हमारे साथियों ने बहुत बोला, लेकिन किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। ट्रिपल इंजन की बात पर सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने उड़ीसा ट्रेन हादसे पर भी सरकार पर हमला बोला। कहा, ट्रिपल इंजन उड़ीसा में भिड़ गए, वहां पर कितने लोगों की जान चली गई बताओ? अभी भी आंकड़े सही नहीं बता पा रहे हैं। और कहते थे ट्रेन में कवच है। सरकार ट्रेन में कवच की बात करती है कि आगे या पीछे की तरफ से किसी ट्रेन के आने पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिल जाते हैं, लेकिन उड़ीसा में ये कवच कहाँ चला गया था? बीजेपी ने वह कवच नहीं बनाया था, वह बीजेपी के भ्रष्टाचार को बताता है। सरकार जानती है कि उसके सभी सिग्नल फेल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंडिया और दिल्ली वालों का कवच फेल है। महिला पहलवानों का भी मुद्दा उठाया। सपा प्रमुख ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले पहलवानों का मुद्दा भी उठाया। कहा, आप पहलवानों की बात करिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों ने न्याय के लिए धरना दिया। उन लोगों ने मेहनत पसीना बहाकर देश का नाम रोशन किया। हम लोगों को उन पर गर्व है। उन्हें बचाने के लिए पूरी सरकार एक साथ खड़ी थी। रात में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने गुंडे और तमाम दबंगों को लेकर के गए और ऐसी पिटाई की पुलिस को समझ में नहीं आया किधर भागे। उन्हें अगर कहीं बुलडोजर खड़ा मिलता होता तो शायद बुलडोजर के पीछे खड़ी होकर के पुलिस बच जाती, लेकिन वो बुलडोजर भी नहीं था कोई। अगर बुलडोजर होता तो शायद पिटने वाली पुलिस उसके पीछे छिप जाती तो बीजेपी के सांसद से बच जाती। और पुलिस ने जो दर्ज किया है मुकदमा, उसमें पुलिस को पता ही नहीं है कि वो पता कहां है उनका। क्या आप ये कल्पना कर सकते हो कि किसी सांसद का पुलिस को पता ही ना पता हो? ये स्थिति है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो कार्यवाहक डीजीपी इसलिए बनाए जा रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से अन्याय कर सकें और अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनकी गुंडई को, उनकी हरकतों को, वो जो अन्याय जनता तय कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, जो आंकड़े बताते हैं, उन पर आपके जिले में आया हूं
और मैं जानता हूं सुबह से ही कल से आप लोग भाषण सुन रहे होंगे। यहां पर जितने नेता कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने पार्टी के बारे में और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे आप लोगों को समझाया भी होगा, और बहुत जो जानकारी हम लोगों को मिलनी चाहिए समय समय पर, वो जानकारी भी आप तक पहुंचाई होगी। ये लखीमपुर जिला समाजवादियों का गढ़ रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, जो गढ़ है वो समाजवादियों का गढ़ दोबारा बन जाए। यहां के ऐसे नेता कार्यकर्ता हैं जिन्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो राजनीतिक परिस्थितियों से जागरूक हैं कि हमारी देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। यहां पर जितने लोग भी बैठे हैं, प्रोफेसर सुधीर पवार जी, इन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी आपको दी होगी। अभी मुझसे पहले पूर्व सांसद रवि वर्मा जी ने बोला होगा